अभी साथियों ने बताया कि महात्मा गांधी के अहिंसा से, भगत सिंह की कलम से, चंद्रशेखर आजाद के आंदोलनों से और इस देश के नौजवानों की उस चिंता से हमें आज़ादी मिली, जब इस देश में उपनिवेशवादी ताकतें, विदेशी ताकतें हमारे ऊपर डिवाइड एंड रूल, जाति धर्म के नाम पर बांट करके हमारे ऊपर शासन कर रही थी। उस समय जब आज़ादी की लड़ाई मंद पड़ने लगी थी 1857 के आंदोलन को कुचलने के बाद, तब आपको याद होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया। जब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ तो इस देश में पहली बार दिखा कि छात्र सड़कों पर आए, और जब छात्र सड़कों पर आए उसके बाद देश के स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई मजबूत होती चली गई। छात्र के आंदोलन में शामिल होने से आंदोलन मजबूत कैसे हुआ? वो इसलिए मजबूत हुआ क्योंकि छात्र एकमात्र ऐसा वर्ग है जिसके अंदर जब हम साथ बैठते हैं तो हमारे बगल में बैठने वाले की जाति क्या है, हमारे बगल में बैठने वाले का धर्म क्या है, छात्र नहीं पूछता है। छात्र के लिए वह बगल में बैठा हुआ उसका दोस्त है, उसका भाई है, उसकी बहन होती है। इसीलिए जब छात्र इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन में उतरे तब जा करके 1947 में हमें आज़ादी मिली। अभी हमारे एक साथी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, उनके उद्बोधन में बहुत ही ओजस्वी वक्तव्य हम लोगों को सुनने को मिला, लेकिन उन्होंने कुछ गलत बातें भी बोली कि अहिंसक नहीं होना चाहिए। अहिंसा का विकल्प दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, मानवता का विकल्प दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। लेकिन वह अहिंसा आती कहाँ से है? वह अहिंसा शिक्षा से आती है। और हमारा देश जब तक शिक्षित नहीं बनेगा, शिक्षित होने का मतलब LNMU से BA की डिग्री ले लेना नहीं होता है। शिक्षित होने का मतलब होता है कि हम अपने इतिहास को जाने, हम इस बात को जाने कि आज उस वर्ग के लोग जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कोसते हैं कि आपकी अहिंसा के कारण हमारा देश दो भागों में विभक्त हो गया, आपकी अहिंसा या आपके चरखा चलाने से हमें आज़ादी नहीं मिली। हमें इस बात को समझना होगा कि क्या उस वर्ग के लोगों के पास समुचित शिक्षा है। आप सोच सकते हैं कि आज सोशल मीडिया है, आज 5G है, आज आपके एक पोस्ट से, एक रील से आप लाखों लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन वह दौर था जब क्रांतिकारी पत्र पत्रिकाएं लिखने पर, चिट्ठी लिखने पर रोक थी। आप चिट्ठी लिख दें अगर किसी क्रांतिकारी बात को लेकर के, और आपके घर से बगल के घर में देने के लिए आप चले जाएं तो आपको सेलुलर जेल तक जाना पड़ जाता था। उस दौर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरे देश की पैदल यात्रा करके, और इस देश में जो मूर्ख थे, जो अनपढ़ थे, जो विभिन्न धर्म के थे, विभिन्न लिंग के थे, विभिन्न जातियों के लोग थे, उनको साथ लाकर, उनको समूह बनाकर इस देश की ताकत को अंग्रेजों के सामने दिखाया। वह कमाल उस चरखा का था, वह कमाल उस सीधी हाथ में लाठी रख करके लड़ने वाले का नहीं, वह लाठी के सहारे चलने वाले महात्मा गांधी की अहिंसा का था। और इस बात को कबूल किया सबसे पहले शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने। उन्होंने भी कहा कि बम क्रांति नहीं लाती है, क्रांति लाती है कलम, वो कलम जो छात्रों के हाथ में होती है। साथियों, मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, आपके और भी साथी आपको संबोधित करेंगे। आज उस स्वतंत्रता को जिसको हमारे पुरखों ने अपना बलिदान दे करके, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हमें दिया, उस स्वतंत्रता को बचाने की जरूरत है। स्वतंत्रता कैसी? बोलने की आजादी, एक्सप्रेशन की आजादी, लड़ने की आजादी, अपने अधिकारों को बचाने की आजादी, न्याय की आजादी, तभी यह स्वतंत्रता बचेगी। और बोलने की आजादी क्या है? आज आप देखते होंगे कि दुनिया AI पढ़ रही है, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रही है, और हमारा देश भारत, हमारे देश की सरकार, वह आपके सिलेबस में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ला रही है कि आपको भविष्य कैसे देखना है। आपको ज्योतिष शास्त्र में उल्टा पुल्टा पढ़ा रही है कि डायन कौन होती है, भूत प्रेत कौन होता है। AI की शिक्षा को छोड़ करके आज भारत देश को पुरातन पंथी शिक्षा की ओर ढकेला जा रहा है।
उस रूढ़िवाद की ओर धकेला जा रहा है, उस धर्मांधता की ओर धकेला जा रहा है, जिस धार्मिक अंधविश्वास ने विधवाओं को शादी करने से रोका, उस धार्मिक अंधविश्वास ने जिसने सती प्रथा का कानून दिया, उस धार्मिक कठमुल्लापन ने जिसने महिलाओं को हिजाब के अंदर बंद करके रख दिया, उससे लड़ाई आज छात्रों की जरूरत है। आप लोगों ने देखा कि अब उस भगत सिंह के रास्ते चलने वाले छात्र तैयार हो रहे हैं। वो तैयार हो रहे हैं, अपने शिक्षा को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे पिता खेतों में मजदूरी करते हैं, कारखानों में मजदूरी करते हैं और अपना पेट काट कर हमें पढ़ाते हैं, सालों साल हम पटना, बेगूसराय, दिल्ली में रख करके पढ़ाई करते हैं, और जब परीक्षा देने जाते हैं तो पता चलता है प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। वह प्रश्न पत्र कौन लीक करता है? गरीब घर से आने वाला छात्र लीक नहीं करता है, वह प्रश्न पत्र लीक करता है उद्योगपति का बेटा, वह प्रश्न पत्र लीक करता है प्रशासनिक पदाधिकारियों का बेटा, प्रशासनिक पदाधिकारियों के मिलीभगत से। और जो गरीब वर्ग के छात्र हैं उनको आत्महत्या करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि मेडिकल की तैयारी करने वाले नीट के छात्र जो 22 साल 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा लटका लिए, जहर खा लिए, ट्रेन से कट करके मर गए, वह भी इस भारत के भविष्य थे। उनके कंधे पर भी इस देश की स्वतंत्रता को बचाने की जिम्मेवारी थी, लेकिन इस देश के भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के कारण उन्होंने अपने जीवन को आहूत कर दिया। इसीलिए